फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने शेल प्रोग्रामिंग का एक ऑपरेटर से रिलेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर डिस्कस किया गया है। और उसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने शेल प्रोग्रामिंग में हम लोग कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किया। तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में, दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक इफ एल्स और दूसरा स्विच केस। जैसा कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, सिमिलर केस स्टडी यहाँ पे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इफ एल्स में हम लोग कैसे प्रोग्राम करेंगे उसका मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दूं। हम लोग जब भी इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हम लोग सेम कीवर्ड इफ से स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर में, और इसको जब क्लोज करना होगा देन वी हैव टू यूज इफ आई, जस्ट इसका रिवर्स। यदि हम लोग इफ एल्स करेंगे तो हम लोग इफ कंडीशन, उसके बाद एल्स का कंडीशन आएगा, और वंस अगेन हम लोग इसको फिनिश करेंगे इफ आई से। एल्स इफ की बात यदि करें, सपोज दैट इफ कंडीशन आया, यहाँ पे हमने कुछ लिखा, उसके बाद यदि मल्टीपल स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट चेक करने की रिक्वायरमेंट है, तो एल्स इफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे ELIF यूज करेंगे सेल्फ प्रोग्रामिंग में, एल्स इफ की जगह पे, जैसा कि हम लोग ऐसा करते थे एल्स इफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ELIF, और उसके बाद हम लोग मल्टीपल एल्स इफ यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट में हम लोग एल्स को रखेंगे, एंड वंस अगेन वी विल क्लोज इट बाय FI। सिमिलरली हम लोग यदि बात करें केस स्विच केस स्टेटमेंट की, तो हम लोग जब भी केस लेंगे तो केस को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स ESAC। तो बिल्कुल सिमिलर है स्विच केस स्टेटमेंट का, बट इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसके बाद हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इफ एल्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हम लोग दो नंबर को कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हुए इफ एल्स को देखेंगे। तो सपोज दैट NOCHECK नंबर चेक नाम का हमारा फाइल है, तो हमें क्या करना है, VI एडिटर ओपन करना पड़ेगा, एंड फाइल नेम क्या है, नो चेक, और नंबर चेक .sh इज यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ शेल प्रोग्रामिंग लाइक .C.Java। दिस इज द इंटरप्रेटर लाइन, हमेशा इंक्लूड करना है। सपोज हमें नंबर को रीड करना है, तो हम यहाँ पे दो तरीका आपको बताएंगे नंबर को रीड करने के लिए। पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, रीड -P इंटर फर्स्ट नंबर, और वो क्या है, E है, एंड सेकंड वे एपो इंटर सेकंड नंबर, रीड B। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दो तरीका हुआ नंबर को रीड करने के लिए। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपको यहाँ पे सेम लाइन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एको कमांड हमने यूज नहीं किया, जैसा कि हम लोग इसमें एको कमांड यूज किया है कि इंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद हम लोग नंबर को रीड किए। बट इसमें आप फोकस करें, इस लाइन को आप ध्यान से देखें कि हमने क्या किया, रीड यूज किया, और आपको हम यदि ऐसा करना है तो आपको -P यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंटर, जो भी आपको लिखना है स्टेटमेंट, यहाँ पे आप दे सकते हैं, और ये नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, तो ऑटोमेटिकली इस नंबर को हम लोग रीड कर लिए, और यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इको कमांड के इनसाइड आप यदि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दोगे दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, यदि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोगे दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, और यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड नहीं रखेंगे दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो अब हम यहाँ पे A और B एक्सेप्ट कर लिए हैं, रीड आउट कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। फ्रेंड्स, इफ $A इक्वल टू $B, तो यहाँ पे EQ का मतलब क्या है कि हम लोग दोनों को इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो आप ऑपरेटर का जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें, जिसमें ये सारी चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये इक्वालिटी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट को लिखा है, ये जो सिंटेक्स है इफ का, वो आपको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे इसका मल्टीपल सिंटेक्स का जो फॉर्मेट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग इफ स्टेटमेंट इज इफ, यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग जब भी यूज करेंगे तो वेरिएबल के बिफोर एंड वेरिएबल के आफ्टर हमें स्पेस देने की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। सिमिलरली बिफोर $B एंड आफ्टर $B स्पेस हमने यूज किया है। तो ये हमारा क्या हुआ कि कंडीशन यदि ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम लोग देखें, यहाँ पे सेमी कॉलन आपको यूज करना पड़ेगा, सेमी कॉलन, उसके बाद देन। यदि हम देन को इसी लाइन में लिखें तो हमें सेमी कॉलन यहाँ पे देना जरूरी है। यदि देन को हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखें, नीचे लिखे इफ स्टेटमेंट के बाद, तो हम लोग सेमी कॉलन नहीं देंगे, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो हमने क्या किया, एक को बोथ $A $B आर इक्वल, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि दोनों इक्वल है। अब हम लोग इफ स्टेटमेंट को कैसे क्लोज करेंगे, FI से। अब यदि हम बात करें, एक और तरीका है, जैसा कि आपको हमने बताया कि देन को हम लोग यहाँ पे यदि नहीं लिखें, नेक्स्ट लाइन में यदि हम देन लिखते हैं तो यहाँ पे हमें सेमी कॉलन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही कर रहे हैं। एक और तरीका है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट को यदि नहीं लें तो हम लोग दो पैरेंथेसिस के साथ
सकते हैं, सेम काम हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट लिया। तो इसमें हमें बेनिफिट ये मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे स्पेस की जो बात हमने किया था, स्पेस हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप स्पेस यदि नहीं देते हैं वेरिएबल के बीच में तो काम आएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि जैसी पैरेंथेसिस लिया बिना स्पेस के $n लिखा। तो वन सेकेंड सेम वे में आप यहाँ भी कर सकते हैं। देन को हमने यहाँ इसी लाइन में लिखा, इसका मतलब सेमीकोलन हमें यूज करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई। यदि फर्स्ट नंबर दूसरी नंबर से छोटा है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि इफ के साथ हमने यहाँ पे एल्स भी लिया है। तो ये जो हमारा क्या था, सिंपल इफ स्टेटमेंट था। ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है। ये हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, यदि ये ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट में आएगा। और वन सेकेंड हमें F5 से क्लोज करना पड़ेगा। यदि हम बात करें इफ और उसके बाद एल्स इफ की, तो यहाँ पे हम देखें सपोज दैट $A$B हमने यहाँ पे चेक किया कंडीशन, यदि ये ट्रू नहीं है तो हम लोग एल्स इफ में आएंगे, और यदि ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हम लोग फिर एल्स स्टेटमेंट में आएंगे। तो हमने जैसा कि देन यूज किया है इफ स्टेटमेंट के को चेक करने के लिए, उसी तरह से एल्स इफ में हमें देन यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीपल एल्स इफ होगा तो वहाँ पे हम लोग सिमिलर वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फाइनली एल्स में हमें कुछ भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एल्स में हमें कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे और लास्ट में F5 से इसको क्लोज करेंगे। तो जो सिंटेक्स हम लोग सी डेटा स्ट्रक्चर और जावा में किए हैं वही सिंटेक्स यहाँ पे है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे तो क्या हमें ध्यान देना है, यदि हमें पैरेंथेसिस यूज करना है देन वी हैव टू यूज 2 पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बाद देन आपको यूज करना है। सो लिटिल बिट डिफरेंट सिंटेक्स इन सेल्फ प्रोग्रामिंग एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स और इफ मल्टीपल एल्स एफ हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग केस और बोल सकते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।